अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इमरान है और आज एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा खास है। ये वीडियो खास क्यों है ये आपको आगे चल के पता चलेगा। फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी। उस वीडियो के नीचे कल मुझे एक कमेंट्स मिला है जो कि मोहम्मद हसन ने किया है और वो हमसे पूछते हैं, सर आपकी हेल्प चाहिए थी। आज मेरे टीचर ने मेरा मोबाइल फोन लिया एक एप्लीकेशन को ट्रांसफर करने के लिए। तो मैंने देखा कि मेरे टीचर ने मेरे फोन से अपने मोबाइल फोन का एक QR कोड स्कैन कर लिया। मैं नहीं जानता वो किस चीज का बारकोड था। प्लीज हेल्प कर दें। शायद उन्होंने मेरा मोबाइल फोन हैक कर लिया है। प्लीज हेल्प कर दें। तो फ्रेंड्स, ये था वो कमेंट जिस पर मैं आज की ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। अब काफी लोग ये बात सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसा क्या खास बात थी कि मैं इस पे वीडियो बनाने लगा हूँ। तो इसमें खास बात ये है कि जो दोस्त हमें कमेंट्स कर रहे थे उनको शायद ये पता भी ना हो और उनका जो व्हाट्सएप है वो हैक हो चुका है। मतलब जिसको भी वो मैसेज कर रहे हैं, उनका जो भी टीचर है या उनका दोस्त है, हो सकता है वो तमाम मैसेजेस वो अपने मोबाइल फोन पे देख रहा हो। दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो कुछ अर्सा पहले मैंने व्हाट्सएप पे एक कंप्लीट वीडियो भी बनाई थी कि व्हाट्सएप स्कैन क्या है, व्हाट्सएप QR कोड क्या है, इससे कैसे लोग इसका गलत इस्तेमाल करके हैक करने के बाद जितने भी व्हाट्सएप के मैसेज होते हैं वो अपने मोबाइल फोन पे कैसे ले जा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे व्हाट्सएप जो वेब है वो वैसे तो कंप्यूटर और लैपटॉप के लिए है, लेकिन प्ले स्टोर में एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसको डाउनलोड करने के बाद वो जो तमाम मैसेज होते हैं, जो भी दूसरे आपके फ्रेंड्स या किसी भी दोस्त का QR कोड जब आप स्कैन करते हैं तो वो आप अपने मोबाइल फोन पे देख सकते हैं। दोस्तों, कहने को तो ये व्हाट्सएप शेयरिंग है, लेकिन इसी फीचर का गलत इस्तेमाल करके ही लोग किसी का भी व्हाट्सएप हैक करके उसके मैसेज अपने मोबाइल फोन पे देखते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का मकसद किसी के व्हाट्सएप को हैक करना नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके साथ भी ऐसा ना हो जैसे मोहम्मद हसन के साथ हुआ है। तो चलिए ये कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, सबसे पहले आप प्ले स्टोर ओपन करें। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहां से आपने एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है जिसको वर्ड स्कैन कहते हैं। चलिए यहाँ पे हम सर्च करते हैं वर्ड स्कैन। आप यहाँ पे सबसे ऊपर देख सकते हैं वर्ड स्कैन ऐप फॉर वर्ड्स वेब। आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। दोस्तों, इस एप्लीकेशन को 5 मिलियन से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड कर लिया है और 4.2 इसकी रेटिंग है। मैंने इसको पहले ही डाउनलोड किया हुआ है, आप यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लीजिए। चलिए हम इसको ओपन करते हैं। जैसे आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो बहुत ही सिंपल सा इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको एक QR कोड नजर आ रहा है जिसको क्विक रिस्पॉन्स कोड कहते हैं। जो भी अब इससे होता क्या है चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए हम सबसे पहले अपना जो व्हाट्सएप है इसको ओपन करते हैं। व्हाट्सएप को ओपन करने के बाद राइट साइड आपको ऊपर 3 डॉट्स ही नजर आ रहे होंगे, आप उनके ऊपर क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ पे जो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा व्हाट्सएप वेब, आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। दोस्तों, जैसे ही आप व्हाट्सएप वेब पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक मैसेज देखने को मिलेगा, विजिट web.whatsapp.com ऑन योर कंप्यूटर एंड स्कैन द QR कोड। अब यहाँ पे हैरानगी वाली बात यह है कि ये जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर में नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि जो व्हाट्सएप शेयरिंग है, वेब शेयरिंग है, वो कंप्यूटर और लैपटॉप के लिए है। लेकिन ये प्ले स्टोर में एप्लीकेशन क्या कर रही है, मैं खुद इस बात पे हैरान हूँ। लेकिन 5 मिलियन से ज्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड किया है और इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलिए हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करते हैं। दोस्तों, जैसे आपने ओके पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं आपके मोबाइल फोन में जो QR कोड स्कैनर है वो ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे होता क्या है, जिस बंदे ने भी वो एप्लीकेशन डाउनलोड की है जो हमने पहले डाउनलोड की थी वर्ड स्कैन, अगर उसने आपका मोबाइल फोन लेके यहाँ से अपना जो QR कोड है उसको स्कैन कर लिया तो आपके जितने भी मैसेजेस हैं, आप कब ऑनलाइन हुए कब ऑफलाइन हुए, ये सारी हिस्ट्री वो चेक कर सकता है। दोस्तों, जो वीडियो मैंने पहले बताई थी जिसमें मैंने ये कंप्लीट आपको बताया था कि ये कैसे होता है और मैंने मोबाइल फोन पे स्कैन करके भी आपको बताया था कि कैसे मैसेज ट्रांसफर होते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये था कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो व्हाट्सएप है वो हैक है या किसी ने उसको स्कैन किया हुआ है। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ से वापस जाएं। दोस्तों, वापस आने के बाद आपको यहाँ पे 3 डॉट से जो बनी हुई है वापस आप उनके ऊपर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आपने दोबारा व्हाट्सएप वेब पे क्लिक करना है।
अगर आपके मोबाइल फोन का जो स्कैनर है वो ऑन हो गया तो समझ लें कि आपका मोबाइल फोन हैक नहीं है, मतलब किसी ने क्यूआर कोड को स्कैन नहीं किया हुआ। दोस्तों अगर वहां पे लॉग आउट का जो ऑप्शन आ गया, मतलब वहां से साइन आउट करें या लॉग आउट करें, तो समझ लें कि आपका जो व्हाट्सएप है वो किसी ने स्कैन किया हुआ था। मतलब मेरा भी किसी ने स्कैन नहीं किया हुआ। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक करने के बाद जो स्कैनर है वो ओपन हो चुका है। अगर आपके पास यहाँ पे स्कैनर ओपन नहीं होता और वहां पे लॉग आउट का ऑप्शन आता है तो आप वहां से लॉग आउट कर लें, क्योंकि आपका जो व्हाट्सएप है वो किसी ने स्कैन करके आपका पर्सनल मैसेज देख रहा है। तो मोहम्मद हसन भाई, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर किसी को भी इस वीडियो को समझ नहीं आई तो इसके बारे में कंप्लीट वीडियो जो कि मैंने अपलोड की हुई है, जैसे ये वीडियो खत्म होगी आप उसके ऊपर क्लिक करके वो तमाम वीडियो देख सकते हैं, ताकि आपको मुकम्मल समझ आ जाए कि ये कैसे होता है। दोस्तों यहाँ पे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो का गलत इस्तेमाल ना करें। तो इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।